क्वेश्चन में बोला द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए फोटोसेंसिटिव मेटल इज 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज इफ लाइट इज फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8.2 इंटू 10 की पावर 14। कट ऑफ वोल्टेज आपको बतानी। इक्वेशन होती है ईपी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस में वर्क फंक्शन। इसने क्या है कि एक फोटोसेंसिटिव मेटल शीट दे रखी है, यहाँ पे ये बैटरी, तो इस केस में कट ऑफ वोल्टेज ये प्लस क्यू चार्ज, इस पे क्या होगा माइनस क्यू चार्ज, ये क्या है वी नोड। तो इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं हम, फोटोन डाल रहे हैं। उन फोटोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज हमें ये दे रखी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहाँ पे इधर जाना चाहिए, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर लगेगा। तो इस केस में जितनी स्पीड से ये निकलेंगे तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। इस केस में वी नोड उस कट ऑफ वोल्टेज को, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी से, जितनी काइनेटिक एनर्जी से निकले और यहाँ पे जितनी काइनेटिक एनर्जी से पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ पे पहुंचते पहुंचते उनकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उस केस में जितनी काइनेटिक एनर्जी से पहुंचते, हमें इक्वेशन पता है कि ke2 जो होती है वो किसके बराबर होती है, ke1 प्लस में ev नोड। अगर इस केस में या तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है, या फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इतनी कम हो जाती है। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगी, कट ऑफ वोल्टेज के केस में 0 हो जानी चाहिए। रिवर्स बायस का केस होता है तो ही हम कट ऑफ वोल्टेज का डिस्कशन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जानी चाहिए, 0। तो काइनेटिक एनर्जी 1 जो होगी इतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिवर्स बायस के केस में इतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये इक्वेशन बनती है काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस ईवी नोड। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईवी नोड। तो वी नोड की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय में ई। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं ईवी नोड। सिंपल, ये तो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। अब हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई कि ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ईवी नोड और प्लस में एच न्यू नोड। तो आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईवी के बराबर ईवी नोड। तो यहाँ से ईवी नोड एच न्यू माइनस एच वी नोड डिवाइड बाय में ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नोड। तो यहाँ से एच बाय में ई इंटू में वी माइनस वी नोड इक्वल टू आ जाएगा वी नोड, यानी कि कट ऑफ वोल्टेज, वी कट ऑफ। तो यहाँ से एच की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो एच बाय ई इंटू में वी क्या है हमारे पास, वी की वैल्यू है 8.2 इंटू 10 की पावर प्लस का 14 माइनस 3.3 इंटू 10 की पावर 14 इक्वल टू वी कट ऑफ। तो एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट ये 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाय में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में आ जाएगा आपके पास 8.2 माइनस कितना करोगे आप, 3.3। 8.2 माइनस 3.3 ये आ जाएगा 4.9 इंटू में 10 की पावर 14। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी 6.6 डिवाइड बाय में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई में कर दो 4.9 इंटू 10 की पावर 19 प्लस का और इंटू में 10 की पावर कितना है 14। तो आ जाएगा आपके पास 29 प्लस यानी कि 33। तो 4.9 इंटू में 6.6 डिवाइड बाय में क्या कर दोगे 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 1। तो इसको सोल्व कर ले हम, 4.9 इंटू में 6.6 ये आ गया आपके पास डिवाइड बाय में 1.6। तो यार आपके पास 20 ये कितना आ जाएगा आपके पास 20.1। तो इंटू में 10 की पावर क्या है माइनस 1। तो यह आ जाएगा 2.01 वोल्ट। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट, 2 वोल्ट आ जाएगा आपके पास। कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 वोल्ट।